जय श्री राम। नमस्कार प्रिय भक्तों। आज हम आप सभी को ले चलेंगे एक ऐसी दिव्य यात्रा पर जो केवल कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। ये यात्रा है श्री रामायण की मर्यादा, धर्म, त्याग, प्रेम और करुणा की अमर गाथा। रामायण केवल एक कथा नहीं है, ये मानव जीवन का दर्पण है। ये हमें सिखाती है पुत्र कैसे हो, भाई कैसे हो, पति कैसे हो, राजा कैसे हो और सबसे बढ़कर मनुष्य कैसे हो। जिस राम का नाम लेते ही पाप नष्ट होते हैं, जिसकी मर्यादा आज भी संसार का आदर्श है, जिनके चरित्र में करुणा भी है और वीरता भी, जिनके जीवन में त्याग भी है और न्याय भी। आज उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की महाकाव्य रूपी दिव्य लीला हम इस विशाल श्रृंखला में प्रारंभ कर रहे हैं। ये कथा केवल रावण वध की नहीं है, ये अहंकार के अंत और धर्म की विजय की कथा है। ये केवल युद्ध की नहीं, ये भक्ति, विश्वास और समर्पण की कथा है। ये केवल अयोध्या की नहीं, ये संपूर्ण मानवता के लिए आदर्श जीवन की मार्गदर्शिका है। आइए इस पावन आरंभ से पहले हम प्रभु का स्मरण करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणपति देव, इस महाकथा में कोई विघ्न न आए, हमारी वाणी शुद्ध रहे, हमारा हृदय निर्मल रहे और ये राम कथा श्रद्धा और भक्ति के साथ पूर्ण हो। अब वंदना करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुणम, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज बद कंजारुणम। हे प्रभु श्री राम, आपकी कथा हमारे हृदय में भक्ति, शांति और सद्बुद्धि का वास कराए। तो आइए इस पावन क्षण से श्री रामायण महाकथा पार्ट 1 का शुभारंभ करते हैं, जहां से प्रारंभ होगी धर्म की वह दिव्य धारा जो युगों युगों तक बहती रहेगी। जय श्री राम। अध्याय 1, सृष्टि, धर्म और अवतार की भूमिका। जब यह सृष्टि नवजात थी, जब आकाश में केवल का नाद गूंजता था, जब पृथ्वी तप की गोद में विश्राम कर रही थी, तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश सृष्टि के संतुलन की लीला रच रहे थे। धर्म अपने 4 चरणों पर स्थिर था, सत्य, तप, दया और शील। पर काल के प्रवाह में असुरों का अहंकार बढ़ने लगा, शक्ति करुणा से दूर होने लगी और अधर्म ने धीरे धीरे अपने पांव फैलाने शुरू कर दिए। उसी समय ऋषि मुनियों के यज्ञ भंग होने लगे, तपस्वियों की तपस्या में विघ्न पड़ने लगा और देवता भी राक्षसों के अत्याचार से त्रस्त हो उठे। रावण के उदय की पृष्ठभूमि पुलस्त्य, ऋषि के वंश में महान ब्राह्मण विश्रवा मुनि हुए। उनकी पत्नी कैकसी से जन्मा एक विलक्षण पुत्र दशानन, जो आगे चलकर रावण कहलाया। रावण में अपार बुद्धि थी, असीम बल था और वेदों का गहन ज्ञान भी, पर उसके भीतर अहंकार की ज्वाला भी प्रज्वलित थी। उसने घोर तप किया। हिमालय के शिखरों पर अग्नि के बीच वायु को आहार बनाकर उसने ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। रावण बोला, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं देव, दानव, गण, यक्ष और राक्षस किसी से भी न मारा जा सकूं। ब्रह्मा ने वर दे दिया, पर रावण ने मनुष्य को तुच्छ समझकर उससे रक्षा नहीं मांगी। यही एक भूल उसके अंत का कारण बनी। देवताओं की पुकार, रावण के अत्याचार से तीनों लोग कांप उठे। ऋषि मुनि तपस्या छोड़ ब्रह्मलोक पहुंचे। देवताओं ने भी भगवान विष्णु की शरण ली। सबने एक स्वर में कहा, हे नारायण, धरती पर अधर्म बढ़ गया है, आप ही अब इसका नाश कर सकते हैं। तब क्षीर सागर में विराजमान शेषाई भगवान विष्णु ने नेत्र खोले और बोले, मैं मनुष्य रूप में अवतार लूंगा। इक्ष्वाकु वंश में राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेकर मैं राम बनूंगा और मर्यादा के मार्ग से चलते हुए रावण के अहंकार का अंत करूंगा। लक्ष्मी ने कहा, मैं सीता बनकर साथ आऊंगी। शेषनाग बोले, मैं लक्ष्मण बनकर सेवा करूंगा। वायु ने कहा, मैं हनुमान बनकर भक्ति का आदर्श बनूंगा। इस प्रकार धरती पर एक दिव्य लीला की तैयारी होने लगी। देवताओं की लीला, नारद मुनि के वचनों को सुनकर राजा दशरथ के हृदय में आनंद और आश्चर्य की लहर दौड़ गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे देवर्षि, यदि यह सत्य है कि स्वयं नारायण मेरे वंश में अवतार लेंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। नारद ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, यह केवल भविष्यवाणी नहीं, यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूर्व निर्धारित लीला है। रावण के अहंकार को तोड़ने के लिए ईश्वर मनुष्य रूप धारण करेंगे और वह मनुष्य तुम ही के घर जन्म लेंगे। दशरथ की आंखों में भक्ति के आंसू छलक आए। वे बोले, प्रभु, मैं आपका दास हूं। यदि मेरी देह, मेरा राज्य, मेरा वंश आपकी सेवा में लग जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। देवताओं की सभा। उसी समय स्वर्गलोक में देवताओं की सभा हुई। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, यम, कुबेर सभी रावण के अत्याचार से पीड़ित थे।
इंद्र बोले, रावण ने अपने तपोबल से तीनों लोकों को हिला दिया है। ऋषियों की तपस्या भंग हो रही है, यज्ञ नष्ट हो रहे हैं और धर्म कराह रहा है। तब ब्रह्मा बोले, वह समय आ गया है जब स्वयं नारायण को मनुष्य रूप में आना होगा। सभी देवता क्षीर सागर पहुंचे। वहां शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु योग निद्रा में विराजमान थे। देवताओं ने स्तुति की, हे जगत पालक, हे धर्म विनाशक, अब धरती को आपकी आवश्यकता है। तब भगवान विष्णु ने नेत्र खोले और करुण स्वर में कहा, मैं इक्ष्वाकु वंश में राजा दशरथ के यहाँ राम रूप में अवतार लूंगा। मेरे साथ लक्ष्मी सीता बनेंगी, शेष लक्ष्मण बनेंगे और वायुपुत्र हनुमान बनकर भक्ति का आदर्श स्थापित करेंगे। देवताओं के हृदय में नव आशा का संचार हुआ। आकाश में मंगल ध्वनि गूंज उठी। पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना का समय। पुत्र कामेष्टि यज्ञ की तैयारी और ऋष्यशृंग मुनि का आगमन। नारद मुनि के वचनों से राजा दशरथ का हृदय आशा से भर गया। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे विधि पूर्वक ऐसा यज्ञ कराएंगे जिससे उन्हें सुयोग्य संतान की प्राप्ति हो और ईश्वर की लीला का द्वार खुले। राजा ने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम कर कहा, गुरुदेव, मैं संतान प्राप्ति के लिए महायज्ञ कराना चाहता हूं, कृपा कर मुझे मार्गदर्शन दे। वशिष्ठ मुनि ने गंभीर होकर कहा, राजन, यह कार्य साधारण यज्ञ से सिद्ध नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें महर्षि यक्षशृंग को आमंत्रित करना होगा, जो ब्रह्मचर्य, तप और तेज के साक्षात स्वरूप है। उनके द्वारा कराया गया पुत्र कामेष्टि यज्ञ निश्चय ही फलदायी होगा। ऋष्यशृंग मुनि की कथा। ऋष्यशृंग मुनि का जन्म एक महान तपस्वी ऋषि विभांडक के घर हुआ था। वे वन में पले बड़े, स्त्री का दर्शन तक नहीं किया। केवल तप, जप और ईश्वर चिंतन ही उनका जीवन था। उनके तेज से वर्षा होती, सूखा समाप्त होता और प्रकृति स्वयं उनकी सेवा में लग जाती। राजा दशरथ ने विशेष दूत भेजकर ऋष्यशृंग मुनि को आदरपूर्वक अयोध्या बुलवाया। जब मुनि अयोध्या पहुंचे तो पूरी नगरी तपस्वी के दर्शन को उमड़ पड़ी। राजा स्वयं रथ से उतरकर उनके चरणों में नतमस्तक हुए। दशरथ बोले, हे महामुनि, मेरे जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा है कि मेरे वंश में धर्म का दीप प्रज्वलित हो। कृपया पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराकर मुझे कृतार्थ करे। ऋष्यशृंग ने करुण दृष्टि से कहा, राजन, यदि यह ईश्वर की इच्छा है तो यज्ञ अवश्य सफल होगा। मैं यज्ञ कराऊंगा और तुम्हारे घर ऐसे पुत्र जम लेंगे जो संसार का कल्याण करेंगे। यज्ञ की दिव्य तैयारी पूरी अयोध्या यज्ञ में हो गई। हवन कुंड बनाए गए। वेद मंत्रों की गूंज से आकाश भर गया। घी की सुगंध, समिधाओं की आहुतियां और अत्विजों के मंत्रोच्चार से ऐसा प्रतीत होने लगा मानो देवता स्वयं धरती पर उतर आए हों। राजा दशरथ तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ यज्ञ मंडप में बैठे। हृदय में केवल एक ही प्रार्थना थी, हे प्रभु, यदि आपने अवतार लेने का निश्चय किया है तो मेरे आंगन को अपनी चरण धूल से पावन कीजिए। यज्ञ की अग्नि तेजस्वी होती जा रही थी, मानो स्वयं अग्निदेव किसी दिव्य रहस्य को प्रकट करने वाले हो। जय श्री राम। जिस राम का नाम लेते ही मन शुद्ध हो जाता है, जिस राम के स्मरण से भय दूर हो जाता है, जिन राम के चरणों में समर्पण करने से जीवन धन्य हो जाता है, उन्हीं करुणा में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को हम हृदय से नमन करते हैं। आगे की भूमिका। यज्ञ की दिव्यता। यज्ञ मंडप में अग्नि प्रज्वलित थी। मंत्रों की ध्वनि आकाश को स्पर्श कर रही थी। हवन की सुगंध से संपूर्ण अयोध्या पवित्र हो उठी थी। विद्विज वेदों का पाठ कर रहे थे और राजा दशरथ हाथ जोड़कर नेत्र मूंद कर प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे। तीनों रानियां, माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा मन ही मन यही कामना कर रही थी कि उनके जीवन में ऐसा प्रकाश आए जो केवल उनके कुल को ही नहीं, संपूर्ण संसार को आलोकित कर दे। यज्ञ की अग्नि धीरे धीरे और प्रज्वलित होने लगी। लपटों में एक अद्भुत तेज दिखाई देने लगा। ऐसा प्रतीत हुआ मानो अग्निदेव स्वयं किसी दिव्य रहस्य को प्रकट करने वाले हों। ऋष्यशृंग मुनि ने मंत्रोच्चार की अंतिम आहुति दी और बोले, हे राजन, यह यज्ञ केवल पुत्र प्राप्ति का नहीं, यह धर्म की पुनर्स्थापना का यज्ञ है। इसके फल से धरती पर स्वयं नारायण अवतरित होंगे। राजा दशरथ का हृदय आनंद और भक्ति से भर उठा। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वे बोले, हे प्रभु, यदि आप मेरे घर जन्म ले तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। अग्नि की लपटों के मध्य अब एक दिव्य आभा प्रकट होने लगी, मानो कोई तेजस्वी पुरुष अग्नि से बाहर आने वाला हो, जिसके हाथ में होगा देवताओं का वरदान। यज्ञ की अग्नि अब शांत नहीं थी। वह साधारण अग्नि नहीं, वह देवताओं की साक्षी बनी हुई दिव्य अग्नि थी।
उसकी लपटों में वेदों का तेज, ऋषियों का तप और राजा दशरथ की संतानों की कामना एक साथ समाई हुई थी। ऋष्यशृंग मुनि ने नेत्र मूंद कर अंतिम आहुति दी। मंत्रों की ध्वनि इतनी प्रबल हो उठी कि मानो आकाश के द्वार खुल गए हों। सरयू की लहरें थम सी गई, वायु भी स्थिर होकर उस क्षण की प्रतीक्षा करने लगी। राजा दशरथ दोनों हाथ जोड़कर अग्नि की ओर निहार रहे थे। उनका हृदय कह रहा था, अब कुछ अलौकिक घटने वाला है। तीनों रानियों की आंखों में आशा और भक्ति का संगम था। कौशल्या का मन किसी अनजानी अनुभूति से भर रहा था, मानो कोई दिव्य आत्मा उनके आंगन में उतरने को आतुर हो। अग्नि के मध्य एक तेज धीरे धीरे सघन होने लगा। वह तेज किसी साधारण ज्योति का नहीं था, वह तो स्वयं देवत्व की आभा थी। लपटों के बीच एक दिव्य पुरुष की आकृति उभरने लगी। स्वर्ण के समान कांतिमान, नेत्रों में करुणा, मुख पर शांति और हाथों में देवताओं का आशीर्वाद लिए हुए। पूरा यजमंडप उस प्रकाश से आलोकित हो उठा। वत्विज स्तब्ध रह गए, राजसभा मौन हो गई और राजा दशरथ का हृदय भक्ति से भरकर कांप उठा। वह क्षण ऐसा था जैसे साक्षात ईश्वर किसी वचन को पूरा करने धरती पर उतर आए हों। जैसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की दूरी एक ही श्वास में सिमट गई हो। चारों दिशाओं में एक ही भाव गूंज रहा था, अब अधर्म का अंत निश्चित है, अब मर्यादा का प्रकाश प्रकट होगा, अब वह अवतार समीप है जिसके नाम से युग युगांतर तक संसार पावन होगा। यज्ञ की अग्नि में उठता वह तेज मानो यह संदेश दे रहा था, धैर्य रखो राजन, धरती पर धर्म का दीप जलने ही वाला है। जय श्री राम। लपटों के बीच से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। स्वर्ण के समान कांतिमान देह, मस्तक पर दिव्य मुकुट, नेत्रों में करुणा की गहराई और मुख पर ऐसी शांति जैसी केवल ब्रह्मलोक में ही दिखाई देती है। उनके हाथों में एक अलौकिक स्वर्ण पात्र था जिसमें अमृत के समान उज्जवल खीर भरी थी। यज्ञमंडप में उपस्थित सभी ऋषि, मुनि और देवता आश्चर्य से निहारते रह गए। राजा दशरथ का हृदय भक्ति से भरकर द्रवित हो उठा। वे सिंहासन से उतरकर भूमि पर नतमस्तक हो गए। उस दिव्य पुरुष ने गंभीर परंतु अत्यंत मधुर स्वर में कहा, राजन, यह खीर देवताओं का वरदान है, इसे अपनी रानियों में विधि पूर्वक बांट दो। इसके प्रभाव से तुम्हारे यहाँ ऐसे पुत्र जन्म लेंगे जो केवल तुम्हारे कुल को ही नहीं, संपूर्ण धरती को आलोकित करेंगे। दशरथ ने कांपते हाथों से उस पात्र को ग्रहण किया। उनकी आंखों से आंसू की धारा बह चली। वे बोले, हे दिव्य पुरुष, आपने मेरे जीवन को कृतार्थ कर दिया। मैं इस वरदान को अपने प्राणों से भी अधिक पवित्र मानूंगा। इसके पश्चात वह तेज धीरे धीरे अग्नि में विलीन हो गया, पर उसकी आभा अब भी यज्ञ मंडप में फैली हुई थी। वायु सुगंधित हो गई, आकाश में मंद मंद दिव्य नाद गूंजने लगा और सरयू की लहरों में मानो कोई अदृश्य संगीत बहने लगा। राजा दशरथ उस स्वर्ण पात्र को लेकर अंतपुर की ओर बढ़े। उनके प्रत्येक चरण में श्रद्धा, आशा और आनंद का संगम था। माता कौशल्या के कक्ष में प्रवेश करते समय उनका हृदय यह अनुभव कर रहा था कि आज केवल खीर नहीं, आज स्वयं भाग्य उनकी हथेलियों में आया है। कौशल्या ने पति के मुख पर अलौकिक तेज और अश्रु देखे तो समझ गईं कि आज कोई साधारण घटना नहीं घटी। दशरथ ने कोमल स्वर में कहा, देवी, यह देवताओं का प्रसाद है, इसे श्रद्धा से ग्रहण करो। इसी से वह संतान जन्म लेगी जो संसार को धर्म का मार्ग दिखाएगी। कौशल्या ने उस खीर को प्रणाम कर आंखों से लगाया। उनके हृदय में एक अद्भुत शांति उतर आई, मानो कोई दिव्य आत्मा उनकी गोद में आने का वचन दे चुकी हो। फिर वही प्रसाद कैकेयी और सुमित्रा को भी दिया गया। तीनों रानियों ने उसे अमृत के समान श्रद्धा और भक्ति से ग्रहण किया। अंतपुर का वातावरण ऐसा पावन हो गया मानो स्वयं लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती वहां आकर विराजमान हो गई हो। उस रात अयोध्या के आकाश में तारे असाधारण रूप से चमक रहे थे। चंद्रमा की शीतल किरणों में एक अलौकिक उजास था। देवता ऊपर से धरती की ओर निहारते हुए मंद स्वर में कह रहे थे, समय आ गया है, अब वह अवतार समीप है जिसके नाम से युगों युगों तक धर्म की ध्वजा लहराएगी। सरयू की लहरें धीरे धीरे बहते हुए मानो यही गुनगुना रही थी, राम राम राम, और सारा वातावरण उस पावन नाम के स्पंदन से भर गया। जय श्री राम। समय अपनी गति से आगे बढ़ा। देवताओं का वरदान अब रानियों के गर्भ में दिव्य बीज बनकर स्थापित हो चुका था। अयोध्या के महल में एक अनोखी शांति और पवित्रता छा गई थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो पूरे नगर की हवा तक मंत्रमय हो गई हो। माता कौशल्या के हृदय में अद्भुत आनंद का संचार होने लगा। वे अनुभव करती थी कि उनके भीतर कोई साधारण जीव नहीं, कोई दिव्य आत्मा पल रही है। हर श्वास के साथ
उनका मन और अधिक शांत और अधिक करुणामय होता जा रहा था। कैकेयी के नेत्रों में एक अनजाना तेज उतर आया था। उनका हृदय वीरता और उत्साह से भरने लगा, मानो उनके गर्भ में कोई ऐसा अवतार ले रहा हो जो धर्म की रक्षा के लिए अद्भुत कार्य करेगा। सुमित्रा के मन में त्याग और सेवा का भाव और अधिक प्रबल हो गया। उन्हें ऐसा लगता था मानो उनके भीतर दो दिव्य दीपक एक साथ प्रज्वलित हो रहे हों, जो संसार को भाईचारे और समर्पण का पाठ पढ़ाएंगे। महल की दासियां जब रानियों की सेवा के लिए आती तो उन्हें भी एक अलौकिक शांति का अनुभव होता। कोई बिना कारण ही राम राम का जप करने लगता तो कोई मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद करता। उधर देवताओं के लोक में आनंद का वातावरण था। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सब एक दूसरे से कह रहे थे, अब देर नहीं रही, धरती पर स्वयं नारायण अवतार लेने वाले हैं। ब्रह्मा ने मंद मुस्कान के साथ कहा, जिस घड़ी की प्रतीक्षा युगों से थी वह घड़ी अब समीप है। शिव ने ध्यान में बैठकर मौन स्वर में उच्चारण किया, राम राम, और उनकी तीसरी आंख के तेज में करुणा और धर्म का अद्भुत प्रकाश झलक उठा। सरयू की लहरें दिन प्रतिदिन और पवित्र होती जा रही थी, मानो वे स्वयं उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही हों जब उनके तट पर मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी बाल लीलाएं करेंगे। आकाश में ग्रह नक्षत्र विशेष संयोग बना रहे थे। ज्योतिषी कहते थे, यह समय साधारण नहीं, यह युग परिवर्तन का समय है। यह उस अवतार का समय है जो मानव बनकर मानवता को ईश्वरत्व का मार्ग दिखाएगा। पूरा अयोध्या नगर अनजाने ही उत्सव की तैयारी में था। लोगों को पता नहीं था कि क्यों उनके हृदय में अकारण ही प्रसन्नता है, क्यों हर चेहरा मुस्कान से भरा है, क्यों हर घर में दीप जलाने का मन कर रहा है। किसी को नहीं मालूम था, पर समय जानता था कि शीघ्र ही कौशल्या की गोद में वह दिव्य शिशु आने वाला है जिसके नाम से सदियों तक संसार प्रकाशमान। समय की गति अब और भी मंगलमय होने लगी। त्रेता युग की वह पावन घड़ी समीप आ रही थी जिसके देवता, ऋषि और संपूर्ण सृष्टि युगों से प्रतीक्षा कर रही थी। माता कौशल्या के गर्भ में एक अद्भुत शांति और प्रकाश का वास था। उन्हें स्वप्न में बार बार एक नीलवर्ण बालक दिखाई देता जो कमल के समान नेत्रों वाला, मृदु मुस्कान से युक्त और हाथों में धनुष धारण किए धर्म की रक्षा का संकेत दे रहा होता। कभी वे देखती कि आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है, देवता जय जय का उच्चारण कर रहे हैं और स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश उस बालक को नमन कर रहे हैं। नींद खुलने पर भी उनका हृदय उसी दिव्य अनुभूति से भरा रहता। कैकेयी स्वप्न में एक तेजस्वी वीर को देखती जिसकी आंखों में साहस और हृदय में भक्ति का सागर था। उन्हें प्रतीत होता मानो उनका पुत्र कभी भी धर्म के मार्ग से न हटेगा और संकट में भी सत्य के साथ खड़ा रहेगा। सुमित्रा के स्वप्न और भी विलक्षण होते। वे देखती कि दो दिव्य दीपक एक साथ प्रज्वलित है और उनकी लौ मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में निरंतर अर्पित हो रही है, मानो उनके गर्भ से सेवा, त्याग और भ्रातृ प्रेम साकार रूप लेने वाला हो। उधर अयोध्या के ज्योतिषी ग्रहों की चाल देखकर आश्चर्य में पड़ जाते। वे कहते, ऐसा शुभ संयोग युगों में एक बार बनता है। जब पुनर्वसु नक्षत्र में चैत्र शुक्ल नवमी आएगी तब धरती पर स्वयं विष्णु अवतरित होंगे। सरयू की धारा और अधिक शांत और निर्मल बहने लगी। उसका जल मानो आने वाले बालक के चरण स्पर्श की प्रतीक्षा कर रहा हो। वृक्षों में नई कोपले फूटने लगी, पक्षियों का कलरव और भी मधुर हो गया। प्रकृति स्वयं उस दिव्य आगमन की तैयारी कर रही थी। स्वर्गलोक में देवताओं ने उत्सव का आरंभ कर दिया। गंधर्व गान का अभ्यास कर रहे थे, अप्सराएं नृत्य की तैयारी में थी और वायुदेव सुगंधित पवन बहाने को तत्पर थे। सबके हृदय में एक ही भाव गूंज रहा था, अब वह क्षण दूर नहीं जब कौशल्या की गोद में धर्म स्वयं शिशु रूप धारण करेगा, जब संसार को मिलेगा मर्यादा, करुणा और सत्य का सजीव स्वरूप। और आकाश में मंद मंद गूंजती हुई एक अदृश्य वाणी कह रही थी, अब वह समय समीप है जब धरती पर राम अवतरित होंगे। जय श्री राम। वह शुभ घड़ी अब अत्यंत निकट आ चुकी थी। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र का पावन संयोग, दोपहर का मधुर समय जब आकाश निर्मल, वायु सुगंधित और दिशाएं मानो स्तब्ध होकर किसी दिव्य घटना की प्रतीक्षा कर रही थी। अयोध्या के राजमहल में एक अलौकिक शांति छाई हुई थी। घंटी और शंख की ध्वनि मंद मंद गूंज रही थी। ऋषि मुनि मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। राजा दशरथ का हृदय आनंद, भय और भक्ति से एक साथ भर उठा था। माता कौशल्या की कुटिया में दीपक स्वयं अधिक उज्जवल जल रहे थे।
उनका मुख तेज से दमक रहा था, नेत्रों में करुणा और वात्सल्य की धारा बह रही थी। उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा था मानो संपूर्ण ब्रह्मांड उनके हृदय में समाने को आतुर हो। उसी क्षण समय थम सा गया, प्रकृति निशब्द हो गई और फिर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वह वही तेज था जो क्षीर सागर में नारायण के मुखमंडल से फूटता है। वह वही ज्योति थी जिसे सृष्टि का संचालन होता है, और वही ज्योति अब मानव रूप धारण करने जा रही थी। माता कौशल्या के गर्भ से एक दिव्य शिशु का प्राकट्य हुआ। नील मेघ के समान श्याम वर्ण, कमल के समान नेत्र, मुख पर मृदु मुस्कान और शरीर से ऐसी आभा कि नेत्र झुक जाए। उसी क्षण आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं के वाद्य गूंज उठे, गंधर्व गान करने लगे। अवतार हो गया है, नारायण स्वयं राम बनकर धरती पर आ गए हैं। ब्रह्मा ने कमल से शिशु राम को नमन किया। महादेव कैलाश से मौन मुस्कान के साथ उच्चारण करने लगे, राम राम। लक्ष्मी सीता रूप में धरती पर आने को तैयार हो गई। शेषनाग लक्ष्मण बनने का संकल्प ले चुके थे और वायुदेव हनुमान बनकर सेवा का व्रत ले चुके थे। अयोध्या में मंगलध्वनि गूंज उठी। डोल, नगाड़े, शंख, मृदंग सब एक साथ बज उठे। लोग बिना कारण ही आनंद से नृत्य करने लगे। किसी को नहीं पता था क्यों, पर हर हृदय कह रहा था, आज कुछ महान घटा है। राजा दशरथ कांपते चरणों से कौशल्या के कक्ष में आए। जैसे ही उन्होंने उस दिव्य बालक के दर्शन किए, उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। वे भूमि पर गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, आज मेरा जीवन सफल हुआ। आज मेरे कुल में स्वयं धर्म ने जन्म लिया है। वह शिशु मानव था, पर उसके भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ था। वह पुत्र था, पर वह परमात्मा भी था। वह बालक था, पर वही मर्यादा का भविष्य था। सरयू की लहरें उस क्षण और भी मधुर स्वर में खकल करने लगी, मानो कह रही हो, आ गए हैं वे जिनके नाम से युग पवित्र होंगे। आ गए हैं श्री राम। उस दिव्य क्षण के पश्चात अयोध्या केवल एक नगरी नहीं रही, वह स्वयं तीर्थ बन गई। सरयू की लहरों में जैसे अमृत घुल गया, वायु में चंदन की सुगंध फैल गई और आकाश में देवताओं के रथ पुष्प वर्षा करते हुए विचरने लगे। माता कौशल्या की गोद में वह शिशु मुस्कुरा रहा था। वह मुस्कान ऐसी थी मानो समस्त सृष्टि को आश्वासन दे रही हो, डरो मत, धर्म की रक्षा अब स्वयं ईश्वर करेंगे। कुछ ही समय में कैकेयी के यहां भी एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। वह था भरत, जिनके मुख पर अद्भुत शांति और नेत्रों में गहन प्रेम झलक रहा था। उनके जन्म के साथ राजमहल में वीरता और त्याग का अदृश्य दीप प्रज्वलित हो गया। सुमित्रा के गर्भ से दो दिव्य बालकों ने जन्म लिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण के नेत्र खुलते ही मानो वे राम की ओर ही देखना चाहते हो, जैसे आत्मा अपने परमात्मा को पहचान लेती है। और शत्रुघ्न, जो आगे चलकर धर्म की रक्षा में सदैव तत्पर रहने वाले थे। चारों दिशाओं में मंगल घोष गूंज उठा। देवताओं ने कहा, नारायण अवतरित हो चुके हैं। उनके साथ लक्ष्मी, शेष और शंख चक्र गदा सब धरती पर आ गए हैं। राजा दशरथ का हृदय आनंद से भर गया। वे कभी राम को देखते, कभी भरत को, कभी लक्ष्मण को, कभी शत्रुघ्न को, और बार बार यही कहते, आज मेरा जीवन सफल हुआ, आज मेरा कुल धन्य हो गया, आज अयोध्या को उसका प्रकाश मिल गया। नगर में उत्सव छा गया। हर द्वार पर दीप जलने लगे, हर गली में मंगल गीत गूंजने लगे। स्त्रियां कलश लेकर ईश्वर का आभार व्यक्त कर रही थी, पुरुष शंखनाद कर रहे थे और बच्चे आनंद से नृत्य कर रहे थे। ऋषि मुनि आकर बालकों के दर्शन कर रहे थे और आशीर्वाद दे रहे थे। हे राम, तुम धर्म की मर्यादा बनो। हे भरत, तुम त्याग की मूर्ति बनो। हे लक्ष्मण, तुम सेवा और समर्पण का आदर्श बनो। हे शत्रुघ्न, तुम अधर्म के नाशक बनो। स्वर्ग में भी उत्सव था। गंधर्व गा रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी और स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश इस दिव्य लीला पर प्रसन्न थे। और उस क्षण संपूर्ण सृष्टि के हृदय से एक ही स्वर निकला, जय श्री राम। समय आगे बढ़ा और अयोध्या में उत्सव की लहर दिनों दिन और प्रबल होती गई। राजमहल के प्रांगण में वेद पाठ की ध्वनि, शंखनाद और मंगलगान निरंतर गूंजते रहते। हर ओर एक ही चर्चा थी, इक्ष्वाकु वंश में 4 ऐसे दिव्य बालक जन्मे हैं जिनका तेज साधारण नहीं, जिनकी मुस्कान में ही कोई अलौकिक शांति बसती है। माता कौशल्या दिन रात श्री राम को अपनी गोद में लेकर निहारती रहती। कभी उनके चरणों को चूमती, कभी उनके मुख को देखती और कभी मन ही मन कह उठती, हे प्रभु, तुम मेरे पुत्र बनकर आए हो,
यह मेरा सौभाग्य है या स्वप्न, मैं समझ नहीं पाती। श्री राम शिशु रूप में भी अद्भुत करुणा से भरे प्रतीत होते। उनके नेत्र खुलते तो जिसे देखते वही शांत हो जाता। लक्ष्मण जैसे ही जन्म से ही राम की ओर आकृष्ट रहते। यदि राम रोते तो लक्ष्मण भी व्याकुल हो उठते, और जैसे ही राम शांत होते लक्ष्मण भी मुस्कुरा देते। ऐसा लगता मानो दो देह में एक ही चेतना प्रवाहित हो रही हो। भरत का स्वभाव बचपन से ही गंभीर और कोमल था। उनकी दृष्टि में प्रेम और त्याग की झलक थी। शत्रुघ्न में अद्भुत उत्साह और पराक्रम प्रकट होने लगा था, मानो वे भविष्य में अधर्म के नाश के लिए ही आए हों। कुछ समय बाद गुरु वशिष्ठ ने चारों राजकुमारों का नामकरण संस्कार कराया। मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने राम को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम रघुकुल की मर्यादा बनोगे, धर्म का दीप बनोगे और समस्त संसार को सत्य और करुणा का मार्ग दिखाओगे। लक्ष्मण को देखकर बोले, तुम सेवा और समर्पण के साक्षात स्वरूप हो। भरत से कहा, तुम त्याग और प्रेम की अद्भुत मिसाल बनोगे। और शत्रुघ्न को आशीष दी, तुम शत्रुओं का संहार कर धर्म की रक्षा करोगे। राजा दशरथ ये सब सुनकर आनंद से भर उठे। उनके नेत्रों से अश्रु बह निकले। उन्होंने चारों पुत्रों को हृदय से लगाकर कहा, मेरे प्राणों से भी प्रिय हो तुम सब, पर आज मैं जान गया हूं कि तुम केवल मेरे पुत्र नहीं, तुम संपूर्ण संसार के लिए ईश्वर का वरदान हो। अयोध्या की गलियों में अब बाल लीलाओं की मधुर चर्चा होने लगी। कभी लोग कहते, आज हमने छोटे राम को मुस्कुराते हुए देखा। कभी कोई कहता, लक्ष्मण तो जैसे भैया के बिना एक क्षण भी नहीं रहते। और हर किसी के हृदय में एक ही भाव उमड़ता, ये नगरी अब साधारण नहीं, ये तो स्वयं प्रभु की लीला भूमि बन चुकी है। समय के साथ चारों राजकुमार शैशव से बाल्यावस्था की ओर बढ़ने लगे। अयोध्या का राजमहल अब केवल वैभव का केंद्र नहीं, बल्कि वात्सल्य, प्रेम और दिव्यता का आश्रम बन गया था। श्री राम जब आंगन में खेलते तो उनके चरणों की धूल को माता कौशल्या अपने मस्तक से लगाती। उनकी चाल में सहज गंभीरता थी, मानो बालक होते हुए भी वे प्रत्येक गति में मर्यादा का पालन कर रहे हों। लक्ष्मण हर समय राम के पीछे पीछे रहते। यदि राम खिलौना उठाते तो लक्ष्मण भी वही उठाने का प्रयास करते। यदि राम गिरते तो लक्ष्मण पहले रो पड़ते। ऐसा प्रतीत होता मानो एक आत्मा दो शरीरों में निवास कर रही हो। भरत और शत्रुघ्न भी अपने अपने स्वभाव के अनुरूप प्रकट होने लगे। भरत में अद्भुत विनय और प्रेम था। वे प्राय अपने बड़े भाई राम को आदर से निहारते रहते और मन ही मन उन्हें ही अपना आदर्श मानते। शत्रुघ्न में तेज और साहस की झलक थी, पर साथ ही भाइयों के प्रति असीम स्नेह भी। एक दिन गुरु वशिष्ठ चारों राजकुमारों को लेकर आश्रम में बैठे। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, राजन, ये बालक केवल राजसुख के लिए नहीं जन्मे। इनके भीतर धर्म का तेज है। इनकी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो इन्हें केवल योद्धा नहीं, महान मानव बनाए। तब से चारों भाइयों की गुरुकुल शिक्षा का आरंभ हुआ। वेद, उपनिषद, धनुर्विद्या, नीति, राजधर्म और आत्मज्ञान सब कुछ उन्हें सिखाया जाने लगा। राम शास्त्रों में भी श्रेष्ठ थे और शस्त्रों में भी, पर उनका सबसे बड़ा गुण था विनम्रता। वे गुरु के चरणों में बैठकर ऐसे सुनते जैसे जान का अमृत प्रत्येक शब्द के साथ उनके हृदय में उतर रहा हो। लक्ष्मण का जीवन राम की सेवा में ही रमा रहता। भरत धर्म और न्याय की सूक्ष्म बातों को समझते। शत्रुघ्न पराक्रम और कर्तव्य के पाठ में निपुण होते। गुरु वशिष्ठ कभी कभी मुस्कुराकर कहते, रघुकुल में आज 4 दीप प्रज्वलित है। एक दीप मर्यादा का, एक त्याग का, एक सेवा का और एक वीरता का। जब ये चारों मिलेंगे तब अधर्म का अंधकार स्वयं ही दूर हो जाएगा। अयोध्या की प्रजा इन बालकों को देखकर मन ही मन कह उठती, हम धन्य हैं कि हमारे नगर में ऐसे राजकुमार जन्मे हैं जिनकी छाया में आने वाली पीढ़ियां धर्म और सत्य का मार्ग पाएंगी। और सरयू की लहरें हर संध्या ये गुनगुनाती, जिसकी बाल लीला में भी ईश्वरत्व झलकता हो, वह बालक बड़ा होकर संपूर्ण संसार का पथ प्रदर्शक बनेगा। जय श्री राम। समय बीतता गया और चारों राजकुमार किशोरावस्था की ओर बढ़ने लगे। अब उनके चेहरे पर बालपन की कोमलता के साथ साथ तेज और गंभीरता की आभा भी झलकने लगी थी। श्री राम का व्यक्तित्व दिन प्रतिदिन और अधिक दिव्य होता जा रहा था। उनकी आंखों में करुणा का सागर था, पर आवश्यकता पड़ने पर वही आंखें धर्म की रक्षा के लिए वज्र के समान कठोर भी हो जाती थी। वे गुरुजनों का सम्मान, माता पिता की आज्ञा और प्रजा के प्रति दया,
इन तीनों को जीवन का सबसे बड़ा धर्म मानते थे। लक्ष्मण अब केवल भाई नहीं, राम की छाया बन चुके थे। वे हर समय सजग रहते, राम को कोई कष्ट न हो, कोई विघ्न न आए। उनके हृदय में एक ही संकल्प था, भैया का मार्ग ही मेरा मार्ग है, भैया की सेवा ही मेरा धर्म है। भरत का मन त्याग और विनय से भरा रहता। वे राज्य, वैभव और सुख को कभी भी अपने भाई से बड़ा नहीं मानते। उनके भीतर ऐसा प्रेम था जो बिना कहे भी सब कुछ अर्पित कर दे। शत्रुघ्न में अपार पराक्रम के साथ नम्रता भी थी। वे सदैव अन्याय के विरुद्ध खड़े होने को तत्पर रहते, पर साथ ही अपने भाइयों के चरणों में श्रद्धा से नतमस्तक रहते। एक दिन गुरु वशिष्ठारों को लेकर सरयू तट पर आए। संध्या की लालिमा आकाश में फैल रही थी। ऋषि ने कहा, वत्सो, ये नदी केवल जल धारा नहीं, ये धर्म की साक्षी है। जैसे इसकी धारा निरंतर बहती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी सत्य और कर्तव्य की धारा में निरंतर प्रवाहित रहना चाहिए। राम ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, धर्म ही हमारा जीवन है। यदि धर्म है तो सब कुछ है, यदि धर्म नहीं तो कुछ भी नहीं। वशिष्ठ मुनि ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। रघुकुल की यही मर्यादा है, तुम ही इस मर्यादा को संपूर्ण संसार में स्थापित करोगे। सरयू की लहरें मंद स्वर में कलकल करने लगी, मानो आशीर्वाद दे रही हो। हे राम, तुम्हारे चरणों से यह धरती पावन होगी, तुम्हारे नाम से युगों तक अंधकार दूर होगा। और उस संध्या के शांत वातावरण में चारों भाई एक साथ खड़े थे, धर्म, त्याग, सेवा और पराक्रम के सजीव स्वरूप की तरह। पूरी सृष्टि जैसे ये घोषणा कर रही थी, अब वह समय आएगा जब मर्यादा पुरुषोत्तम अपने जीवन से मानवता को आदर्श का पथ दिखाएंगे। जय श्री राम। किशोरावस्था के बाद चारों राजकुमार यौवन की ओर बढ़ चले। अब उनके कंधों पर केवल राजकुमार होने का भार नहीं, बल्कि पूरे रघुकुल की मर्यादा और भविष्य की जिम्मेदारी भी थी। श्री राम का व्यक्तित्व पूर्ण रूप से निखर चुका था। उनकी वाणी में मधुरता थी, नेत्रों में करुणा और भुजाओं में ऐसा पराक्रम की शत्रु मात्र उनका नाम सुनकर ही कांप उठे। फिर भी उनके स्वभाव में अहंकार का लेश मात्र भी नहीं था। वे अपने से छोटे को पुत्रवत, समान को भ्रातृवत और बड़े को पितृवत सम्मान देते थे। लक्ष्मण हर क्षण राम की रक्षा और सेवा में तत्पर रहते। उनके हृदय में एक ही भावना थी, भैया जहां है वही मेरा संसार है। राम यदि वन की ओर देखते तो लक्ष्मण भी उसी दिशा में दृष्टि डालते। राम यदि मौन होते तो लक्ष्मण भी मौन हो जाते। उनका प्रेम ऐसा था जैसे देह और प्राण का संबंध हो। भरत का हृदय सदैव धर्म और न्याय के चिंतन में लगा रहता। वे राजसी वैभव के बीच रहते हुए भी आंतरिक रूप से अत्यंत वैराग्यशील थे। उन्हें सिंहासन से अधिक अपने भ्राता के चरण प्रिय थे। शत्रुघ्न में अद्भुत तेज और उत्साह था। वे अन्याय देखकर कभी चुप नहीं रहते थे, पर अपने बड़े भाइयों के सामने अत्यंत विनम्र और श्रद्धावान रहते। इसी समय अयोध्या में एक दिन महर्षि विश्वामित्र के आगमन की चर्चा फैल गई। वे महान तपस्वी, अपरिमित तेज और कठोर व्रत के धनी थे। उनका नाम सुनते ही देवता भी आदर से नतमस्तक हो जाते थे। राजा दशरथ को जब यह समाचार मिला तो वे स्वयं राज्यसभा से उठकर उनके स्वागत की तैयारी करने लगे। उनके हृदय में ये अनुभूति जाग उठी कि यह आगमन साधारण नहीं, यह अवश्य किसी महान उद्देश्य की भूमिका है। विश्वामित्र के आने से राम के जीवन में एक नया अध्याय खुलने वाला था। ऐसा अध्याय जो उन्हें राजमहल की सीमाओं से निकालकर वन की तपोभूमि में ले जाएगा, जहां वे अधर्म के विनाश और धर्म की रक्षा का प्रथम महान कार्य करेंगे। सरयू की लहरें उस दिन कुछ अधिक वेग से बह रही थी, मानो वे भी आने वाली महान लीला का संकेत दे रही हो। आकाश में पक्षी अजीब सी उत्कंठा से उड़ रहे थे और वायु में भी कोई अनकही घोषणा तैर रही थी। अब वह समय समीप है जब मर्यादा पुरुषोत्तम अपने जीवन से धर्म का पथ संपूर्ण संसार को दिखाएंगे। जय श्री राम। महर्षि विश्वामित्र का आगमन अयोध्या के इतिहास का एक दिव्य क्षण बन गया। जब उनके आगमन का समाचार राजा दशरथ को मिला तो वे तुरंत सिंहासन से उठ खड़े हुए। राजा, जो स्वयं पराक्रमी और धर्मनिष्ठ थे, आज एक तपस्वी के सामने अत्यंत विनम्र भाव से नतमस्तक होने को आतुर थे। संपूर्ण नगर में हलचल मच गई। शंखनाद होने लगे, मंगल वाद्य गूंज उठे और राजमार्ग को पुष्पों से सजाया गया। राजा दशरथ स्वयं अपने मंत्रियों और गुरु वशिष्ठ के साथ नगर द्वार पर पहुंचे। कुछ ही क्षणों में दूर से एक तेजस्वी आकृति दिखाई देने लगी। जटाएं कंधों तक लटक रही थी, नेत्र अग्नि के समान तेजस्वी, मुख पर कठोर तपस्या की गंभीर छाया,
पर हृदय में करुणा और धर्म की अग्नि प्रज्वलित। वे थे महर्षि विश्वामित्र। जैसे ही वे अयोध्या की सीमा में प्रविष्ट हुए, मानो संपूर्ण वातावरण पवित्र हो गया। पृथ्वी ने उनके चरणों को स्पर्श किया, वायु ने उनकी तपश्चर्या का यश गाया और आकाश ने उनके तेज को प्रणाम किया। राजा दशरथ आगे बढ़े। उन्होंने भूमि पर दंडवत प्रणाम किया और बोले, हे ब्रह्मर्षि, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। आपके चरण इस दास के राज्य में पड़े, ये मेरा परम सौभाग्य है। विश्वामित्र ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, मैं अतिथि नहीं, मैं एक याचक बनकर आया हूं। यह सुनते ही राजा दशरथ का हृदय कांप उठा। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, जो कुछ भी मेरे पास है, राज्य, धन, प्राण, सब आपकी सेवा में अर्पित है। आप आज्ञा दीजिए। तभी गुरु वशिष्ठ भी आगे आए और विश्वामित्र को प्रणाम किया। दो महान तपस्वियों का वह मिलन मानो ज्ञान और तेज का संगम था। राजा दशरथ उन्हें आदरपूर्वक राज्यसभा में ले आए। सिंहासन के पास आसन बिछाया गया। सभी ऋषि मुनि, मंत्री और राजकुमार श्रद्धा से खड़े थे। तभी विश्वामित्र ने राजा की ओर गंभीर दृष्टि से देखा और बोले, राजन, मेरे यज्ञी में मारीच और सुबाहु नामक राक्षस बार बार विघ्न डालते हैं। मैं उन्हें रोकने में असमर्थ नहीं हूं, पर तप की मर्यादा मुझे शस्त्र उठाने की अनुमति नहीं देती। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। मुझे तुम्हारे पुत्र श्री राम को अपने साथ ले जाना है। यह सुनते ही राजसभा में सन्नाटा छा गया। राजा दशरथ का हृदय मानो किसी ने थाम लिया हो। उनकी आंखों के सामने बालक राम का मुख उभर आया, कोमल, करुणा में, तेजस्वी। वे व्याकुल स्वर में बोले, हे मुनिवर, राम अभी बालक हैं। वे वन की कठोरता कैसे सह पाएंगे? राक्षसों का सामना कैसे करेंगे? आप मुझसे मेरी प्राण से प्रिय संतान मांग रहे हैं। विश्वामित्र का स्वर और भी गंभीर हो गया। राजन, ये साधारण बालक नहीं है। ये वही नारायण है जिनके अवतार की देवताओं ने प्रार्थना की थी। इनके बिना राक्षसों का विनाश संभव नहीं। धर्म की रक्षा का समय आ चुका है। राजा दशरथ का मन पिता और राजा के धर्म के बीच डगमगा उठा। एक और पुत्र मोह, दूसरी ओर ऋषि की आज्ञा और राजधर्म। गुरु वशिष्ठ ने धीरे से कहा, राजन, महर्षि विश्वामित्र का वचन कभी निष्फल नहीं जाता। श्री राम को उनके साथ भेजना ही धर्म का मार्ग है। राजा की आंखों से अश्रु बह निकले। उन्होंने मन ही मन प्रभु को स्मरण किया और कहा, यदि यही आपकी लीला है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। और उसी क्षण राम के जीवन का वह अध्याय आरंभ हुआ जो उन्हें राजमहल की शांति से निकालकर वन की तपोभूमि, राक्षसों के संहार और धर्म की स्थापना की ओर ले जाने वाला था। राज्यसभा में गहरा सन्नाटा छा गया था। राजा दशरथ के नेत्रों में आंसू थे, हृदय में पिता का वात्सल्य उमड़ रहा था, पर सामने ईशी की आज्ञा और धर्म का कठोर स्वर खड़ा था। उन्होंने कांपती वाणी में कहा, हे मुनिवर, यदि युद्ध ही करना है तो मैं स्वयं आपके साथ चलूंगा। मेरी सेना जाएगी, मेरे मंत्री जाएंगे, पर मेरा कोमल बालक राक्षसों के सामने कैसे जाएगा? विश्वामित्र ने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, राजन, न तुम्हारी सेना, न तुम्हारा पराक्रम, न किसी देवता की शक्ति इस कार्य को सिद्ध कर सकती है। यह कार्य केवल राम के द्वारा ही संभव है। वे बालक अवश्य दिखते हैं, पर उनके भीतर स्वयं नारायण का तेज है। तभी राज्यसभा के एक कोने से शांत और गंभीर स्वर गूंजा, राजन, धर्म के मार्ग पर चलना कभी कभी हृदय को भी कठोर बनाता है। यह स्वर था गुरु वशिष्ठ का। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, दशरथ, जिस पुत्र के लिए तुम यज्ञ कराकर देवताओं से वर मांग कर लाए हो, वही पुत्र अब धर्म की रक्षा के लिए बुलाया जा रहा है। यह कोई साधारण यात्रा नहीं, यह अवतार लीला का प्रथम चरण है। राजा दशरथ का मस्तक झुक गया। वे जानते थे गुरु और ऋषि की वाणी असत्य नहीं हो सकती। उन्होंने भारी हृदय से कहा, यदि यही प्रभु की इच्छा है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं, पर मेरे पुत्र के साथ लक्ष्मण को भी भेज दीजिए। भाई के बिना राम एक क्षण भी नहीं रहते। विश्वामित्र मुस्कुराए, राजन, लक्ष्मण का जाना भी निश्चित है। जहां राम होंगे वहां लक्ष्मण अवश्य होंगे। यह तो शेषनाग का संकल्प है कि वे नारायण की सेवा में सदैव साथ रहें। अब माता कौशल्या को बुलाया गया। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि राम वन जाने वाले हैं तो उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने राम को हृदय से लगाकर कहा, वत्स, तुम तो अभी बालक हो। वन के कष्ट, राक्षसों का भय, माता का हृदय इन्हें सोचकर कांप उठता है। राम ने कोमल पर दृढ़ स्वर में कहा, माता, पिता की आज्ञा और गुरु की सेवा मेरे लिए ही नहीं, हर पुत्र के लिए सबसे बड़ा धर्म है। आपकी कृपा और आशीर्वाद मेरे साथ रहेंगे तो मुझे कोई भय नहीं।
कौशल्या ने आंसुओं से भरे नेत्रों से अपने पुत्र के मस्तक पर हाथ रखा और बोली, जा वत्स, धर्म की रक्षा कर, मेरे आशीर्वाद सदा तेरे साथ हैं। लक्ष्मण आगे आए। उन्होंने राम के चरणों में प्रणाम कर कहा, भैया, आप जहां जाएंगे मैं वहीं जाऊंगा। आपकी सेवा ही मेरा जीवन है। इस प्रकार राजमहल की सुख सुविधा, माता पिता का वात्सल्य, सिंहासन की छाया, सब छोड़कर राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ वन की ओर चलने को तैयार हो गए। अयोध्या की गलियां उस दिन मौन थी। प्रजा के नेत्रों में आंसू थे, पर हृदय में यह विश्वास भी था, ये बालक नहीं, धर्म के रक्षक है। और सरयू की लहरें मानो उन्हें विदा देते हुए मंद स्वर में कह रही थी, जाओ रघुकुल के दीप, अधर्म का अंधकार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। राम और लक्ष्मण के वनगमन की तैयारी पूर्ण हो चुकी थी। महल के प्रांगण में एक विचित्र सा सन्नाटा था। जहां कभी हंसी और उत्सव गूंजते थे, आज वही मौन और भावुकता छाई हुई थी। राजा दशरथ ने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में आंसू थे, हृदय में गर्व भी और वेदना भी। उन्होंने राम को हृदय से लगाकर कहा, वत्स, तुम मेरे प्राण हो, पर आज मैं तुम्हें धर्म की राह पर भेज रहा हूं। पिता का हृदय रो रहा है, पर राजा का धर्म कहता है, जाओ और ऋषियों की रक्षा करो। राम ने पिता के चरणों में गिरकर विनम्र स्वर में कहा, पिताश्री, आपकी आज्ञा ही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आपकी कीर्ति और रघुकुल की मर्यादा मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। लक्ष्मण भी आगे बढ़े। उन्होंने दशरथ को प्रणाम किया और बोले, पिताश्री, भैया के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। जहां वे जाएंगे वहीं मैं रहूंगा। माता कौशल्या ने कांपते हाथों से राम के ललाट पर तिलक लगाया। आंखों से आंसू बह रहे थे, पर स्वर में आशीर्वाद था। वत्स, धर्म की रक्षा करो, माता की दुआ हर क्षण तुम्हारे साथ रहेगी। कैकेयी ने लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया और सुमित्रा ने दोनों को हृदय से लगाकर कहा, मेरे पुत्रों, तुम दोनों एक दूसरे की शक्ति बनना। जहां राम हो वहां लक्ष्मण का साथ डालकर रहे। गुरु विश्वामित्र आगे बढ़े। उन्होंने राम के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, वत्स, आज से तुम्हारी परीक्षा आरंभ होती है। वन की भूमि तुम्हें राजा नहीं, धर्मयोद्धा के रूप में देखेगी। राम और लक्ष्मण धनुष बाण धारण कर इसी के पीछे पीछे अयोध्या की सीमा की ओर बढ़ चले। प्रजा दोनों ओर खड़ी थी, किसी के नेत्रों में आंसू, किसी के मुख पर गर्व। सब एक ही भाव से कह रहे थे, ये हमारे राजकुमार नहीं, ये धर्म के रक्षक है। जैसे ही वे सरयू के तट से आगे बढ़े, वायु मंद हो गई, वृक्षों की डालियां झुक गई, मानो स्वयं प्रकृति उन दिव्य बालकों को आशीर्वाद दे रही हो। और दूर जाते हुए राम ने एक बार पीछे मुड़कर अयोध्या को देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, पर हृदय में संकल्प, जब तक अधर्म रहेगा तब तक मेरा धनुष शांत नहीं होगा। इसी के साथ वन की ओर उनकी यात्रा आरंभ हुई। वह यात्रा जो ताड़का के वध, यज्ञ की रक्षा, अस्त्र विद्या की प्राप्ति और आगे चलकर सीता स्वयंवर तक उन्हें ले जाने वाली थी। जय श्री राम। वन की ओर बढ़ते हुए राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र धीरे धीरे अयोध्या की सीमा से दूर निकल आए। अब राजमहल की शांति पीछे छूट चुकी थी। सामने था तप, संयम और संघर्ष से भरा मार्ग। घने वृक्षों की छाया में ऋषियों के छोटे छोटे आश्रम दिखाई देने लगे। चारों ओर वेद मंत्रों की मधुर ध्वनि, हवन की सुगंध और तपस्वियों का शांत जीवन वन को पवित्र बना रहा था। विश्वामित्र ने चलते चलते कहा, वत्स राम, ये वही भूमि है जहां अनेक ऋषि सदियों से तपस्या कर रहे हैं, पर अब राक्षसों के अत्याचार से इनका जीवन संकट में है। राम ने करुणा से पूछा, गुरुदेव, ये राक्षस कौन है और क्यों यज्ञों में विघ्न डालते हैं? विश्वामित्र ने गंभीर स्वर में कहा, ताड़का, मारीच और सुबाहु, ये तीनों अधर्म के प्रतीक हैं। इनका उद्देश्य केवल विनाश है। इनके कारण यज्ञ भंग होते हैं, तपस्या टूटती है और धर्म की धारा अवरुद्ध होती है। लक्ष्मण ने धनुष को कसकर पकड़ा और बोले, गुरुदेव, जब तक हमारे प्राण हैं, कोई भी राक्षसियों को कष्ट नहीं पहुंचा सकेगा। कुछ दूर चलने पर वन का वातावरण अचानक भारी हो गया। पक्षियों का कलरव रुक गया, वायु में भय की अनुभूति होने लगी। विश्वामित्र बोले, वत्सो, यही ताड़का का क्षेत्र है। राम शांत थे, पर उनके नेत्रों में धर्म की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा से आज इस वन को अधर्म से मुक्त करूंगा। इसी के साथ राम के जीवन का वह अध्याय आरंभ होने वाला था, जहां पहली बार उनका धनुष धर्म की रक्षा के लिए राक्षसों के विरुद्ध उठने वाला था।
और समस्त दिशाओं में एक ही पवित्र नाम गूंज रहा था, जय श्री राम। तारका का वन अब समीप था। घने वृक्षों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। न पक्षियों की चहचहाहट, न पशुओं की चहल पहल। हवा में भय और हिंसा की गंध तैर रही थी। महर्षि विश्वामित्र ने गंभीर स्वर में कहा, वत्सराम, यही वह भूमि है जहां तारका का आतंक है। यह राक्षसी ब्रह्मा से वर पाकर अत्यंत बलशाली हो गई है। ऋषियों के यज्ञ नष्ट करती है, तपस्वियों को खा जाती है और इस पवित्र वन को अधर्म का अड्डा बना चुकी है। राम ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, नारी का वध करना मुझे उचित नहीं प्रतीत होता। विश्वामित्र ने गंभीर होकर उत्तर दिया, राम, यह नारी नहीं, अधर्म का स्वरूप है। जिसका जीवन ही लोक कल्याण के विरुद्ध हो, उसका अंत ही धर्म की रक्षा है। उसी क्षण आकाश में भयानक गर्जना हुई। धरती कांप उठी, वृक्ष हिलने लगे और वन के भीतर से एक विकरालाकृति प्रकट हुई। वह थी ताड़का। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल, मुख से अग्नि सीज वाला, नेत्रों में क्रोध की ज्वलंत लपट और केश ऐसे जैसे काले मेघों का गुच्छा। उसने गर्जना की, कौन है जो मेरे वन में प्रवेश करने का साहस करता है? लक्ष्मण ने धनुष चढ़ा लिया। राम शांत भाव से आगे बढ़े। उनकी वाणी में न क्रोध था, न भय, केवल धर्म का दृढ़ संकल्प। उन्होंने कहा, ताड़का, तू निर्दोष ऋषियों को कष्ट देती है, यज्ञों को नष्ट करती है। आज तेरा अत्याचार समाप्त होगा। ताड़का हंस पड़ी। उसकी हंसी से आकाश गूंज उठा। वह राम की ओर झपटी मानो उन्हें एक ही ग्रास में निगल जाएगी। तभी राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया। वह बाण साधारण नहीं था। उसमें धर्म की शक्ति, करुणा का संतुलन और ईश्वर का संकल्प समाया था। हे माता पृथ्वी, राम ने मन ही मन कहा, आज अधर्म का भार तेरे ऊपर से हटाने का समय आ गया है। और फिर धनुष की प्रत्यंचा गूंजी। बाण बिजली की गति से चला और ताड़का के हृदय में जा लगा। भयानक गर्जना के साथ वह राक्षसी भूमि पर गिरी। धरती कांप उठी, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने जय जयकार किया। धन्य है रघुकुल, धन्य है यह अवतार, अधर्म का पहला किला आज ढह गया। ऋषि मुनि प्रसन्न होकर राम के चरणों में नतमस्तक हो गए। विश्वामित्र ने हर्ष से कहा, वत्स, आज तुमने केवल ताड़का का वध नहीं किया, आज तुमने धर्म की पहली विजय का शंखनाद किया है। लक्ष्मण ने गर्व से भैया की ओर देखा। राम के मुख पर वही शांत मुस्कान थी, मानो यह सब उनका कर्तव्य मात्र हो। वन में पुनः शांति लौट आई। पक्षियों ने फिर से गान शुरू किया। तपोभूमि पवित्र हो गई और तीनों लोकों में एक ही नाम गूंज उठा, जय श्री राम। ताड़का के वध के पश्चात पूरा वन जैसे नवजीवन से भर उठा। जहां अभी कुछ क्षण पहले भय और आतंक का साम्राज्य था, वहां अब शांति, पवित्रता और वेद मंत्रों की गूंज फैल गई। ऋषि मुनि अपने आश्रमों से निकल आए। वे हाथ जोड़कर श्री राम को निहार रहे थे, मानो स्वयं धर्म को साकार रूप में देख रहे हो। उनके नेत्रों से कृतज्ञता के अश्रु बह रहे थे। विश्वामित्र ने राम के मस्तक पर आशीर्वाद का हाथ रखते हुए कहा, वत्स, आज तुमने केवल एक राक्षसी का वध नहीं किया, आज तुमने तपस्वियों की तपस्या की रक्षा की है, यज्ञों की पवित्र अग्नि को पुनः प्रज्वलित किया है और धर्म की लाज रखी है। फिर वे राम और लक्ष्मण को अपने आश्रम की ओर ले चले। वहां यज्ञ की तैयारी चल रही थी। हवन कुंड सजे थे, समिधाएं रखी गई थीं और ऋषि शांति से मंत्रों का अभ्यास कर रहे थे। विश्वामित्र बोले, वत्सो, अब एक और परीक्षा शेष है। मारीच और सुबाहु इस यज्ञ को नष्ट करने अवश्य आएंगे। राम और लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा के लिए चारों ओर सजग होकर खड़े हो गए। रात्रि का समय था। आकाश में तारे चमक रहे थे, पर वन में एक विचित्र तनाव था। अचानक आकाश से रक्त और मांस की वर्षा होने लगी। भयानक गर्जना के साथ मारीच और सुबाहु प्रकट हुए। उनके पीछे अनेक राक्षस भी थे। विश्वामित्र ने कहा, राम, आज तुम्हें अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करना होगा। राम ने धनुष उठाया। उनके नेत्रों में करुणा भी थी और धर्म की कठोरता भी। उन्होंने अग्निबाण चलाया। वह बाण सुबाहु के शरीर को भेदता हुआ उसे भस्म कर गया। फिर वायव्य अस्त्र से मारीच को ऐसा आघात पहुंचा कि वह समुद्र के पार सैकड़ों योजन दूर जा गिरा। राक्षसों की सेना भयभीत होकर भाग खड़ी हुई। यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हुआ। ऋषियों ने हर्ष से जय श्री राम का उद्घोष किया। विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा,
वत्स राम, अब तुम्हें दिव्य अस्त्रों की शिक्षा दी जाएगी, क्योंकि भविष्य में तुम्हें और भी महान युद्ध लड़ने होंगे। तब उन्होंने ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, वायव्यास्त्र, अग्नि अस्त्र, नारायणास्त्र और अनेक गुप्त दिव्य शस्त्र राम और लक्ष्मण को प्रदान किए। राम ने उन्हें प्रणाम कर विनम्रता से ग्रहण किया। लक्ष्मण भी गुरु के चरणों में नतमस्तक हुए। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गान किया। तीनों लोकों में यह संदेश फैल गया, नारायण ने मानव रूप में अपनी लीला आरंभ कर दी है। अधर्म का अंत अब निश्चित है। और वन की शांत वायु में फिर वही पवित्र नाम गूंज उठा, जय श्री राम। यज्ञ की रक्षा और दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के बाद महर्षि विश्वामित्र का हृदय अत्यंत प्रसन्न था। वे राम और लक्ष्मण को साथ लेकर एक प्राचीन तपोभूमि की ओर बढ़े। मार्ग में एक उजड़ा हुआ आश्रम पड़ा था। वहां न कोई तपस्वी था, न यज्ञ की अग्नि, न वेद मंत्रों की ध्वनि। केवल एक शिला पड़ी थी जो समय के भार से मौन और निश्चल हो गई थी। विश्वामित्र बोले, वत्स राम, यह साधारण शिला नहीं है। यह ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या है। इंद्र के छल से वे शापश पत्थर बन गई। पर ब्रह्मा ने वर दिया था कि जब स्वयं नारायण मनुष्य रूप में आकर इनका स्पर्श करेंगे तभी इनका उद्धार होगा। राम आगे बढ़े। उनके चरणों का स्पर्श जैसे ही उस शिला को हुआ, क्षण भर में वह एक दिव्य नारी के रूप में प्रकट हुई। नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हुआ। आपकी कृपा से मैं पाप और शाप दोनों से मुक्त हो गई। राम ने करुण स्वर में कहा, मां, जहां पश्चाताप और भक्ति होती है वहां मेरी कृपा अवश्य होती है। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गान किया। अहिल्या का उद्धार संपूर्ण सृष्टि के लिए यह संदेश बन गया कि प्रभु की करुणा से कोई भी पतित नहीं रहता। इसके पश्चात विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला नगरी की ओर ले चले। वहां राजा जनक एक महान यज्ञ कर रहे थे। नगर में उत्सव का वातावरण था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, सत्रियां मंगल गीत गा रही थी और चारों ओर सीता स्वयंवर की तैयारी हो रही थी। राम ने पहली बार मिथिला की पावन भूमि पर चरण रखे। धरती मानो धन्य हो उठी। किसी को नहीं पता था कि यही वह भूमि है जहां लक्ष्मी स्वयं नारायण के गले में वरमाला डालने वाली है। विश्वामित्र ने मुस्कुराकर कहा, वत्स राम, अब तुम्हारे जीवन की एक और दिवलीला प्रारंभ होने वाली है, जहां धनुष टूटेगा, अहंकार झुकेगा और सीताराम का अमर विवाह होगा। और आकाश में मंद स्वर गूंज उठा, धर्म की विजय समीप है, मर्यादा का प्रकाश फैलने वाला है। जय श्री राम। मिथिला नगरी में प्रवेश करते ही राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र ने एक अद्भुत दृश्य देखा। सड़कें पुष्पों से सजी थीं, तोरण द्वारों पर मंगल कलश लटक रहे थे और हर ओर उल्लास का वातावरण था। राजा जनक का यज्ञ चल रहा था। वेदों की ध्वनि आकाश में गूंज रही थी। ऋषि मुनि हवन कुंडों के चारों ओर बैठे आहुति दे रहे थे। सुगंधित धुएं के बीच ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो देवता स्वयं पृथ्वी पर उतर आए हों। राजा जनक ने विश्वामित्र को देखते ही सिंहासन से उतरकर उनके चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने आदर से कहा, हे ब्रह्मर्षि, आज मेरी भूमि धन्य हो गई। आपके साथ जो ये दो तेजस्वी कुमार हैं, इनके तेज से ही समझ में आता है कि ये साधारण नहीं है। विश्वामित्र ने मुस्कुराकर कहा, राजन, ये दशरथ के पुत्र है, राम और लक्ष्मण, परंतु वास्तव में ये स्वयं धर्म और सेवा के स्वरूप है। उसी समय राजा जनक की दृष्टि श्री राम पर पड़ी। उनके हृदय में एक अद्भुत भाव जगा, मानो वर्षों से खोई हुई कोई अनमोल वस्तु आज सामने आ गई हो। उन्होंने मन ही मन कहा, यही वह है जिनके लिए मेरा शिव धनुष सदियों से प्रतीक्षा कर रहा है। फिर राजा जनक ने विश्वामित्र को स्वयंवर की बात बताई। उन्होंने कहा, मेरी पुत्री सीता जो स्वयं धरती से प्रकट हुई है, उसका विवाह उसी से होगा जो भगवान शिव के इस दिव्य धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। वह धनुष सभा में लाया गया, भारी विशाल मानो पर्वत के समान। अनेक राजाओं ने उसे उठाने का प्रयास किया पर कोई हिला भी न सका। रावण जैसे महाबली भी उसके सामने असफल हो गए। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा जनक का मुख झुक गया। उन्होंने दुखी होकर कहा, क्या मेरी पुत्री के भाग्य में कोई योग्य वर नहीं? तभी विश्वामित्र ने शांत स्वर में कहा, राजन, राम को आज्ञा दीजिए। राम आगे बढ़े। उनके चरणों की गति में न तो घमंड था, न संकोच, केवल सहजता और मर्यादा। उन्होंने पहले शिवधनुष को प्रणाम किया,
फिर उसे बाएं हाथ से उठाया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने लगे एक भयंकर गर्जना हुई। धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा और वह शिव धनुष दो टुकड़ों में टूट गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गान किया, सभा में जय जय का नाद गूंज उठा। उसी क्षण सीता ने लज्जा से झुकी दृष्टि के साथ वरमाला उठाई और श्री राम के गले में डाल दी। लक्ष्मी ने नारायण को वरण किया। धरती ने आकाश से मिलकर इस दिव्य मिलन का साक्षी बनना स्वीकार किया। राजा जनक की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। वे बोले, आज मेरी पुत्री को न केवल वर मिला, आज स्वयं धर्म को मर्यादा का पति मिला है। और संपूर्ण मिथिला में एक ही उद्घोष गूंज उठा, जय सीताराम। सीता स्वयंवर के उस अद्भुत क्षण के बाद पूरी मिथिला नगरी आनंद में डूब गई। देवताओं की पुष्प वृष्टि, गंधर्वों का गान, अप्सराओं का नृत्य, मानो स्वर्ग स्वयं धरती पर उतर आया हो। उसी समय आकाश में एक प्रचंड तेज प्रकट हुआ। वह थे महावीर परशुराम। भृगुवंश के इस महातपस्वी के नेत्र क्रोध से दहक रहे थे। उन्होंने गर्जना की, किसने मेरे आराध्य भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है? सभा में सन्नाटा छा गया। राजा जनक भयभीत होकर बोले, हे महात्मन, यह कार्य दशरथ नंदन श्री राम ने किया है। परशुराम राम की ओर बढ़े। उन्होंने विष्णु धनुष प्रस्तुत करते हुए कहा, यदि तुम सच में वीर हो तो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा कर दिखाओ। राम शांत भाव से आगे बढ़े। उन्होंने विष्णु धनुष को उठाया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई, उसमें छिपा हुआ सारा तेज राम में विलीन हो गया। परशुराम समझ गए, साक्षात नारायण उनके सामने खड़े हैं। उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने राम को प्रणाम किया और बोले, प्रभु, आज मेरा अहंकार नष्ट हुआ, अब मैं तपस्या को लौटता हूं। सभा फिर मंगल से भर गई। इसके बाद चारों भाइयों का विवाह निश्चित हुआ। राम सीता, लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी, शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति। मिथिला में 7 दिनों तक भव्य विवाह उत्सव चला। नगर दीपों से जगमगा उठा, वेद मंत्रों से आकाश गूंज उठा और राजा जनक ने हर्ष से कहा, आज मेरी पुत्री साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम के संग धर्मपथ पर अग्रसर होगी। विवाह के पश्चात सीता पहली बार अयोध्या के लिए चली। रथ में बैठे राम के साथ वे ऐसी शोभा पा रही थी जैसे सूर्य के साथ उषा। अयोध्या में राम सीता के आगमन पर दीपोत्सव सा दृश्य था। हर घर में दीप जले, हर मुख पर प्रसन्नता और हर हृदय में यही भाव, आज लक्ष्मी नारायण के साथ हमारे नगर में आई है। पर इसी आनंद के बीच विधि एक नई लीला रचने वाली थी, जहां त्याग, वियोग और मर्यादा की सबसे कठिन परीक्षा